हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। आओ जल्दी आओ, संभल के शेल्स पड़े। चलो जल्दी उठो, संभल गया लेकिन देखो नीचे शैल है। हाँ, उठाओ, संभाल के उठाना, गोली अभी शरीर में है। उठाओ, संभाल के, हाथ संभाल, जल्दी लेके जाओ हॉस्पिटल। जाओ जल्दी। हेलो सर। तुम दया से बात कर रही हो? जी हाँ सर। जी हाँ सर, ब्लू मारुति वैन है, 2 आदमी हैं अंदर। विक्रम नगर से 11 बजे के करीब भागे हैं, बोरिवली मलाड की तरफ गए हैं। सर ये रामलाल जी हैं। शूटिंग के बाद इन्होंने ही फोन किया था, बाहर पड़ोस में रहते हैं। इन्होंने ही मारुति वैन में 2 आदमियों को भागते हुए देखा था। अच्छा, हाँ रामलाल। हाँ सर, हम लोग 1 घंटा पहले ही साथ साथ बैठकर चाय पिए थे सर। विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब कैसे हो गया। सर आपके ये दोस्त ललित करते क्या है? होलसेल ज्वेलरी का बिजनेस है इनका। चन्नी रोड में ऑफिस है, बड़े बड़े लोगों के यहाँ ज्वेलरी सप्लाई किया करते थे। आपने कहा कि आज सुबह आप इनसे मिले थे? हाँ, हम लोग रोज सुबह टहलने जाया करते थे। वहां से फिर लॉफ्टिंग क्लब, ललित जी भी वहां आया करते थे और वहां से फिर हम लोग साथ साथ घर आते थे। आज सर वो बहुत खुश थे, उनकी एक बहुत बड़ी बिजनेस डील होने वाली थी। वैसे तो पेपर सब ठीक हैं, मैं आज ही इन्हें सीए को दे देता हूँ। भाई इन्हें रखने के लिए थैली वाली दो। थैली? यार थैली कहाँ से दे दे अब? हाँ चल, यही ले जा तू। अरे ये तो बहुत अच्छी रहेगी। अरे ये रिवॉल्वर तुम्हारे पास? अरे डर गए क्या? याद है पिछले साल रामजी भाई ज्वेलर की दुकान लूट ली गई थी, उसके बाद खरीदा है मैंने इसे। बकायदा लाइसेंस है मेरे पास। अरे इसे चलाना भी जानते हो? हाँ, पुलिस वालों से सीखा है, मगर मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी। भाई जरूरत ना ही पड़े तो अच्छा है। वैसे तो मैं इसे कबर्ड में रखता हूं। अरे ठहर, मैं एक चीज दिखाता हूं तेरे को। बाप रे, क्या ये सचमुच असली हीरे हैं? हाँ, जैसे कि आप और मैं। जानते हो इसकी कीमत क्या है? क्या होगी? 1 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट की कीमत के बराबर। और कुल मिलाकर जानते हो कितने के हैं? कितने के? 40 लाख। 40 लाख? हाँ। 40 लाख का सामान तुम अपने घर में रखे हुए हो? पागल हो गए हो क्या? वैसे तो मैं इन सब चीजों को बैंक लॉकर में रखता हूँ, मगर अगले महीने छाबरिया सेठ के बेटी की शादी है, उन्हीं का ऑर्डर है, अप्रूवल के लिए दिखाना है उन्हें। तो फिर छाबरिया सेठ को ऑफिस में बुलाकर क्यों नहीं दिखा देते? यार तू भी करने लगा ना मेरी बीबी जैसी बात है। अबे छाबरिया सेठ अरबपति है, वो थोड़ी मेरे ऑफिस आएंगे। और वैसे किसी को पता नहीं है इतना माल मेरे घर में। अगर किसी ने कुछ नाटक करने की कोशिश की तो ये पिस्तौल है ना मेरे पास। सर मैं पेपर्स लेकर घर चला आया, बाद में ललित का फोन आया, कहने लगे एक फाइल रह गई है। हम लोग बात ही कर रहे थे, इतने में उनके दरवाजे की घंटी बजी। हमें 2-4 आदमियों की आवाजें सुनाई पड़ी और बाद में फिर गोलियों की आवाज। तो आपने गोलियों की आवाज टेलीफोन पर सुनी थी? हाँ। लगभग कितनी देर चला होगा ये सब? यही तकरीबन 30-40 सेकंड। ऐसा लग रहा था जैसे पटाखे बज रहे हैं। यहाँ देखकर लगता है युद्ध हुआ था। काफी गोलियां चलाई हैं लुटेरों ने। ये ललित का रिवॉल्वर है।
2 एम्प्टी शेल्स हैं। इसका मतलब ललित ने 2 गोलियां तो चलाई ही थी। एसीपी साहब, इससे पहले कि ये शेल्स हमारे पैर से इधर उधर हो जाएं, हम इनकी मार्किंग कर लेते हैं और इन्हें उठा लेते हैं और गिन लेते हैं कि कितनी गोलियां चली थी। इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ 30-40 सेकंड में क्या हुआ। कितने शेल्स मिले? ये 11। मतलब 11 गोलियां चली और ललित को लगी सिर्फ एक। इन लोगों का निशाना कुछ ठीक नहीं है। देखते हैं गोलियां कहां लगी है और जहां लगी है वहां नंबर लगा दीजिए। सर, कह रहे हैं कि जोकर छत पर गोलियां चला रहे हैं। मैं तो पहले ही कह रहा था, एकदम अनाड़ी है। देखो, एक गोली यहां भी लगी। गोली कहां है देखते हैं। फ्रेडरिक्स, जरा नंबर देना भाई। ये देखो, कांच टूटी हुई है, गोली अंदर हुई है। गगन, रामलाल जी, ये गगन कौन है? सर ये गगन और अखिल एक्सपोर्ट सेल्स का काम संभालते हैं और ये दोनों ही ललित जी के पार्टनर हैं। अच्छा, गगन और अखिल। हाँ। क्या इन दोनों को पता था ललित जी ने अपने घर में गहने रखे हैं? साहब इसके बारे में मैं क्या बोलूं? हो सकता है इसमें इन दोनों का भी हाथ हो। मुझे नहीं मालूम। हेलो, हाँ दया, बोलो। ब्लू मारुति वैन? हाँ हाँ, वही होगी। अच्छा, संभल के। उनके पास गन्स हैं। हाँ, ओके। दया का फोन था। ब्लू मारुति वैन अजिंक्य मार्ग की नाकाबंदी तोड़कर निकल गई है। दया उनका पीछा कर रहा है, पुलिस भी उनके पीछे है। अच्छा, कितनी गोलियां मिली? सर 11। 11 शेल्स और 11 गोलियां। 13 गोलियां चली थी, 2 ललित ने चलाई थी। एक गोली तो ललित के शरीर में है, एक गोली नहीं मिल रही है, वो भी यहीं कहीं होगी। तुमने ललित की वाइफ को खबर कर दी क्या? जी सर, वो पनवेल में थी, वापस आ रही हैं। पनवेल में? हेलो सुधाकर, हाँ गाड़ी एमजी रोड की तरफ जा रही है। सुतार गली से निकलकर कुछ सामने से रोको, जल्दी। सर गाड़ी के टायर पर एक गोली लगी है, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते सर। गाड़ी तो यहीं पर है। एक काम करो सुधाकर, तुम गाड़ी के पास रुको, मैं अंदर जाके देखता हूँ। ओके, ठीक है, यहीं रहेगा। सुनो, कोई आया था? 2 आदमी। श्योर? यस सर। यहाँ पर कोई आया था क्या? 2 लोग थे। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। कोई आया था क्या? हाँ, 2 लोग थे। श्योर?
इस तरफ। कौन अंदर? दरवाजा खोलो। सर, हाँ ये दोनों तो मेरे पुराने रिश्तेदार निकले। अच्छा, दोनों की हिस्ट्री है। कार चोरी और चेन स्नैचिंग के जुर्म में ये चुरू 7 महीने की सजा काटकर अभी अभी जेल से बाहर आया है। ओ क्यों, बाहर मजा नहीं आ रहा है क्या? बहुत सुना सुना लग रहा है। जेल में जाने की बहुत जल्दी है तुम्हें, मगर इस बार 7 महीने नहीं 7 साल के लिए अंदर जाओगे। आर्म्ड रॉबरी। हम रॉबरी? साहब मेरा यकीन करो, हमने कुछ नहीं किया। हम तो वहाँ नौकरी करने गए थे, सुना था कि वहाँ ड्राइवर की जगह खाली है और इंसाफ ने हमें पकड़ लिया साहब। साहब मैं तो जगदाला गैरेज में काम करता हूँ। मां कसम साहब मैंने चोरी चकारी छोड़ दी है। अभी इज्जत की जिंदगी जीता है साहब। पिछले 6 महीने से कोई गुनाह नहीं कर लिया है। अच्छा, पिस्तौलें कहाँ है? पिस्तौलें? हाँ। हमारे पास कहाँ से पिस्तौलें आएंगी साहब? ठीक ठीक बता, पिस्तौल कहाँ फेंकी? सब कहाँ फेंकी पिस्तौल? पिस्तौल अक्का लाइफ में पिस्तौल को हाथ ही लगाया साहब। ये बेकार में अपने को पकड़ लिया साहब। हमने कुछ नहीं किया साहब। सर, हमने बिल्डिंग अच्छी तरह से चेक कर लिया है, वहां कोई गन्स नहीं मिले। मुझे लगता है जब मैं इनका पीछा कर रहा था तब शायद कहीं फेंक दी इन्होंने। कहाँ फेंकी? साहब हमने कुछ नहीं किया। सर ललित के पार्टनर्स आ गए। ये देखिए, क्या बता सकते हैं ये कितने का माल होगा? यही कोई 7-8 लाख से ज्यादा नहीं होगा। सिर्फ 7-8 लाख? लेकिन ललित ने तो रामलाल को बताया था कि 40 लाख रुपए का माल है सर। सर एक 9 लाख का हार, चूड़ामणि और हीरे पन्ने के झुमके सब छाबड़िया सेठ के ऑर्डर में थे, जो इसमें नहीं है। तो वो सब मिला के तो 40-45 के हो ही जाएंगे ना सर। सर मुझे लगता है जिन लोगों को आज आपने पकड़ा है ना, उन्हीं लोगों ने बाकी के गहने कहीं तो छुपा के रखे। हाँ सर। हाँ हो सकता है, लेकिन अब आप ये बताइए, क्या ललित ने आप लोगों को बताया था कि उसने 40 लाख रुपए का माल अपने घर में रखा है? नो सर। सर अगर हमें पता होता तो हम घर में रखने ही नहीं देते। सर हमें इतना मालूम था कि छाबड़िया सेठ का ऑर्डर है और वो गहने देखना चाहते हैं, पर नॉर्मली या तो हम लोग उन्हें लॉकर रूम में दिखाते हैं या फिर गहनों की सिर्फ तस्वीरें दिखा देते हैं। पर ललित ने गहने घर में रख लिए थे, ये हमें नहीं मालूम था सर। क्या किसी और को भी पता हो सकता है कि गहने घर पर रखे हुए हैं? नो सर। नो सर, नहीं। आज सुबह आप लोग कहाँ थे? पूना गए थे हम लोग सर, वो कुछ व्यापारियों से मिलना था। त्योहार आ रहा ना सर, नया ऑर्डर लेना था, माल पहुंचाना था। नर्स, क्या मैं उन्हें 1 मिनट के लिए देख सकती हूँ? सॉरी मैम, अंदर ऑपरेशन चल रहा है, अंदर कोई नहीं जा सकता। मिसेस ललित, मैं इसे भी प्रद्युमन। आई एम सॉरी, मुझे पता है आप पर क्या गुजर रही हैं, लेकिन मैं मजबूर हूं, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। एसीपी साहब, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पति इतनी बड़ी नादानी करेंगे। कल रात ही मेरी उनके साथ फोन पे बात हुई, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं कि उन्होंने गहने लॉकर से लाके घर में रखे हैं। क्या किसी और को पता था गहनों के बारे में? नहीं, किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि अखिल और गगन को भी नहीं। क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो वो मुझे जरूर बताते, क्योंकि वो तो मुझे आज सुबह ही मिले थे। सुबह मिले थे? कितने बजे? जी, आज सुबह 10:30 बजे। असल में पनवेल में हमारी एक फैक्ट्री बन रही है। अखिल और गगन वहां तलाटी के पेपर्स लेने आए थे। उनके जाने के बाद आपके ऑफिस से
इनके बारे में फोन आया। मैंने ड्राइवर को कहीं भेज रखा था, इसलिए फौरन नहीं आ सकी। एक्सक्यूज मी। अगर अखिल और गगन इनके साथ पनवेल में थे तो वो चुरू और नागेश से मिल ही नहीं सकते थे। डॉक्टर, क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? देखिए मैडम, आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। क्या? जी हाँ, ललित भाई नहीं रहे, ये तो बहुत बुरा हुआ। भाभी जी कहाँ हैं? मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ। नहीं, देखिए वो बेहोश है। डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिया, अब देखते हैं क्या होता है। सर चलो। अरे उठो उठो पर। छोड़ दीजिए साहब, अब साहब हमारा अक्का लाइफ खराब हो जाएगा। अभी हम शरीफ आदमी बनने के ट्राई कर रहे हैं साहब। तुम दोनों सुनो, ललित ने अभी अभी दम तोड़ा है। अब तुम दोनों पर खून का इल्जाम है, समझे? पहले तो मुझे लगा कि अखिल और गगन इन दोनों में से ही किसी ने इन गुंडों को काम पर लगाया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये लोग चुरू और नागेश को जानते तक नहीं, क्योंकि चुरू और नागेश ने इनकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। अब सवाल ये उठता है कि ललित का खून किया किसने? हेलो हेलो, कौन? एसपी साहब? हाँ, एसपी साहब, आप जल्दी से फोरेंसिक लैब में आ जाइए। क्यों? क्योंकि ललित का खून नहीं हुआ है। What? ये क्या है डॉक्टर साहब? वहां तो गोलियां चली और यहाँ आपने तोप चला दी। जी हाँ एसीपी साहब, दिमाग तो मेरा भी घूम गया था। अगर ये लूटमार का केस ना होता तो आज मैं भी कसम खाने को तैयार हो जाता कि ये एक आत्महत्या है। दो आदमी घर में घुसकर 11 गोलियां चलाकर भागे और ये आत्महत्या? जी आत्महत्या, सुसाइड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.